जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग 10 के बच्चों के लिए जिनका सेशन 2024 और 25 था, उन बच्चों के लिए हम क्या ला रहे थे? उन बच्चों के लिए हम लाए थे एक स्पेशल ऑफर, और उस स्पेशल ऑफर में हम क्या पढ़ने वाले थे? तो उस स्पेशल ऑफर में हम फिजिक्स से शुरू किए थे और फिजिक्स का लास्ट 4 वीडियो भी हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से संबंधित पढ़ रहे थे। प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में हम लोग प्रवर्तन क्या होता है इन सभी के बारे में समझ गए थे। आज की क्लास में हमें क्या जानना है? आज की क्लास में हमें इमेज के बारे में जानना है। चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास था, हम जो पढ़ लिए थे उन सभी चीजों को अभी हटा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे भाई, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को कहते हैं इंग्लिश में इमेज। याद रखेंगे, इमेज किसे कहेंगे या प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है, याद भी हो जाएगा। कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से निकलती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए क्या है, कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से निकलती हुई या आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर एक चीज है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, 2 पॉइंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण या निकलती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर निकलती हुई की जगह पर हम कह सकते हैं आती हुई प्रकाश की किरण। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर अब देखें तो हमारे पास पॉइंट आता है कि ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो बात आती है कि प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो इसमें पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला कौन सा है? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपके पास काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इन्हें इंग्लिश में एक को कहते हैं रियल इमेज और एक को कहते हैं वर्चुअल इमेज। ध्यान देंगे, एक है रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज। अब इसके बारे में समझते हैं क्या है। देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास है
वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो देखेंगे, समझेंगे, बहुत ही इजी है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इतना तक ही वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। काम खत्म। और दूसरा क्या है? आभासी या काल्पनिक। तो उसमें बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस, अब यहाँ पर परावर्तन के बाद लिखेंगे जिस बिंदु पर, यहां तक लिखना है और ये हटा देना है, यहां से बोलना है मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। सिंपल। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे। इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है क्या कहलाता है? जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, रख देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज इसमें पॉइंट है जो कि जानना जरूरी है। अब वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता, अब इसकी विशेषता को देखेंगे तो विशेषता सिंपल ये है, विशेषता में देखें, इसकी विशेषता ये है कि यह हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। और दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है? ये यहाँ पर पॉइंट है जो कि आपसे पूछेगा अंतर के रूप में कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो उस समय बोल देंगे कि यह हमेशा उल्टा होता है, इसमें बोलेंगे यह हमेशा सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है भाई? दूसरा है हमारे पास काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए परिभाषा ये दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि वही चीज लिखना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर यहां तक ठीक है, उसके बाद बोलना है मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई प्रतीत होती हैं क्या कहलाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये क्या है? इसकी भी विशेषता देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या होगी? इसकी विशेषता होगी यह हमेशा सीधा होता है। यह हमेशा कैसा होता है? यह हमेशा सीधा होता है। यह हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और दूसरा नंबर विशेषता क्या होगा? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। विशेषता क्या है? यह हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
अगर हम काल्पनिक की बात करें तो काल्पनिक में क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। और इसकी विशेषता यह हमेशा सीधा होगा और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए एक हम लोग रे डायग्राम की मदद से समझते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है। मानते हैं कि यहाँ पर आपके पास कोई एक दर्पण है और इस दर्पण पर क्या है, प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है। ये समतल दर्पण है। तो ऐसा मानिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। अब इस वस्तु पर दो जगह से क्या हो सकते हैं, प्रकाश जो है आपतित हो सकते हैं। या तो वो ऐसे हो जाए आपतित लंबवत, या तो वो प्रकाश ऐसे आपतित हो जाए। कम से कम दो किरणें निकलेंगी और इन दोनों किरणों की जरूरत भी है। देखिए ये प्रकाश की किरण निकल रही है, यहां पर ये निकल गई, ये किरण निकल गई। अब कहता है कि यदि इस किरण को हम क्या करें, यदि इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं और इस किरण को जो वापस उसी पथ पर लौट जाएगी इसको भी हम आगे की ओर बढ़ाएं, तो ये कहीं ना कहीं क्या होंगी, क्रॉस करेंगी। और जहां पर क्रॉस करेंगी, यहां पर क्रॉस करेंगी, यहीं पर क्या बनेगा, ये बने इसका प्रतिबिंब। ये अगर वस्तु है तो ये इसका क्या होगा, प्रतिबिंब। ठीक है। किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब के लिए याद रखना होगा कि प्रकाश को दो दिशाओं से देना जरूरी होता है। जैसे अगर हमारी प्रतिबिंब जो है इस बोर्ड पे बन रही है तो एक यहाँ पर प्रकाश की किरण पहुंच रही है, एक नीचे पहुंच रही है, तभी जाके हमारा प्रतिबिंब इस दिशा में बन रहा है। और अगर ऐसा होता, सामने से भी लाइट होता, पीछे से भी लाइट होता, तो हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम दो जगह से लाइट लिए हैं, किरण लिए हैं। एक किरण जो है इस दिशा में जा रही है, वापस रिटर्न हो जाएगी, और दूसरा जो है आपको एक किरण किस दिशा में जा रही है, लंबवत जा रही है। तो लंबवत वाला कॉन्सेप्ट अभी समझा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ना कि ये प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब को यदि आप प्रकाश को हटा देंगे तो ये प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा प्रतिबिंब है, ये एक आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब है। ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आती है भाई कि इस प्रतिबिंब को हम एक रेखा जो कि किरण है, इस किरण के द्वारा हम समझाए हैं, दिखाए हैं, तो इसे हम किरण आरेख कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आता है किरण आरेख आता है, जिसको कहते हैं रे डायग्राम। तो किरण आरेख क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा क्या कि प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। क्या है, प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। आगे की ओर बढ़ जाए तो आगे अब हमारे पास क्या है, तो आगे हमारे पास अब टॉपिक है क्या, तो अगला हमारा टॉपिक है कि अब आपके पास दर्पण होगी और उस दर्पण पर ये प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और भी क्लियर कर लें आप कि यदि आपके पास, आपसे सवाल पूछता है कि यदि कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो
बात क्या है, तो परावर्तन कोण तथा, तो परावर्तन कोण तथा आपतन कोण का योग क्या होगा, ये सवाल पूछता है। तो सिंपल सा है कि भाई एक कोई दर्पण है और इस दर्पण पर क्या है, इस दर्पण पर लंबवत प्रकाश आपतित हो रहा है, लंबवत है ना, लंबवत। तो यदि आप टॉर्च को ऐसे जलाएंगे तो वो वापस उसी पथ पर लौट जाएगा, ठीक है। तो अगर वापस उसी पथ पे लौट गया तो एक बात बताइए, यदि आप लंब डालेंगे तो आपतन बिंदु पे डालेंगे, ये रहा आपतन बिंदु, तो इस आपतन बिंदु पे लंब डालेंगे तो वो आपका लंब भी तो ऐसा ही होगा। और अभिलंब, ये जिसको आप जो लंब डालेंगे, इस लंब को क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, यानी कि अभिलंब बोलेंगे। अब इस अभिलंब और आपतित किरण, यही दोनों यहीं पर है, आपतित किरण भी यही है, आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है, और अभिलंब भी वही है, परावर्तित किरण भी वही है और अभिलंब भी वही है। तो एक बात बताइए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई कोण बना, नहीं बना, क्यों नहीं बना? ये मान लो कि ये आपके पास क्या हो गया, अभिलंब, और यही क्या हो गई आपको, आपतित किरण। तो बताइए कि इसके बीच में कहीं एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर यही ऐसे रहता तो एंगल जरूर बनता, लेकिन एंगल नहीं है क्योंकि दोनों एक जगह जुड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर याद रखेंगे कि आपतन कोण जो होता है वह आपतन कोण यानी कि कोण आई हो गया 0, तो कोण आर भी कितना होगा, 0 होगा। और इस प्रकार आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण बराबर कितना हो जाएगा, आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण बराबर कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 यानी 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और उनकी विशेषता।